नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भूगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 83वां भाग है। भूगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने पिछली क्लास में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के बारे में या फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वाइडल डी ला ब्लास और जो जीन ब्रूस हैं उनके विचार पढ़े थे। इस क्लास में हम ब्रिटिश भूगोलिक विचारधारा के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश भूगोलिक विचारधारा। अब जैसे कि हमने जर्मनी में और फ्रांस में भूगोल का अध्ययन पढ़ा, उसी प्रकार से ब्रिटेन में आधुनिक भूगोल का विकास जर्मनी और फ्रांस की तुलना में काफ़ी देर से हुआ था। यानी जैसे ब्रिटेन में भौगोलिक विकास है वो फ्रांस और जर्मनी की तुलना में काफ़ी देर बाद हुआ। यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस में भौगोलिक विचारधाराएं या भौगोलिक संकल्पनाएं हैं वो पहले से विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी के अंत तक 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में भूगोल की किसी भी संकल्पना का या भूगोल में किसी भी संकल्पनात्मक क्रांति का उदय नहीं हुआ था। यानी कोई ऐसा क्रांतिकारी एक प्रकार से अध्ययन है वो भूगोल का ब्रिटेन में प्रारंभ नहीं हुआ था। अग्रणी अध्ययन है वो ब्रिटेन में प्रारंभ नहीं हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत तक। हालांकि जर्मनी और फ्रांस है वो 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी का जो अंतिम युग है या 19वीं शताब्दी का जो प्राथमिक काल है वहाँ इस भूगोल का अच्छा खासा विकास है वो हो रहा था। आधुनिक भूगोल का विकास वहाँ पर हो रहा था 19वीं शताब्दी में। लेकिन ब्रिटेन में इसका विकास है वो 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर 19वीं सदी में ब्रिटेन में भूगोल के अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत ही अल्प कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी विशेष स्कूल इसके लिए नहीं था, यानी विशेष विद्यालय नहीं था। विश्वविद्यालयों में भी इसकी कक्षाएं हैं वो प्रारंभ नहीं हुई थी। विश्वविद्यालयों में भी इसका अध्ययन है वो नहीं हो रहा था। अब इसके बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के मध्य में यहाँ पर मेरी सामरविले मध्य में मेरी सामरविले की सबसे पहली रचना आई थी। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यहाँ से एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ा सा भूगोल का अध्ययन है वो ब्रिटेन में यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। इस पुस्तक से ये 1848 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में। 19वीं शताब्दी के मध्य के देदीप्यमान सितारे इनको कहा जाता है, मेरी सामरविले को। यहाँ से अगले 30-40 वर्षों तक ये पुस्तक एक संदर्भ ग्रंथ और पाठ्य पुस्तक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रही थी। ब्रिटेन में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा था। लेकिन यहाँ से भी भूगोल का एक प्रकार से हम प्रारंभ नहीं मान सकते, क्योंकि इसके बाद में लंबे समय तक यहाँ कोई विशेष लेखक या विशेष भूगोलवेता नहीं हुए। इन्होंने इस पुस्तक में महाद्वीपों, महासागरों, वायुमंडल, प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी चीज़ों का वर्णन है वो इस पुस्तक में इनके द्वारा किया गया था, जो भौतिक भूगोल के नाम से प्रकाशित हुई थी 1848 में। इसके बाद में फ्रांसिस गाल्टन दूसरे प्रमुख भूगोलवेता थे 19वीं शताब्दी के। 19वीं सदी के दूसरे प्रमुख भूगोलवेता थे
फ्रांसिस गाल्टन, जो कि ब्रिटेन के या दूसरे प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेता हम फ्रांसीसी गाल्टन को मान सकते हैं, फ्रांसिस गाल्टन को मान सकते हैं। और फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा ही ब्रिटेन का प्रथम मौसम मानचित्र भी बनाया गया था 1861 में इनके द्वारा। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा ब्रिटेन का प्रथम मौसम मानचित्र बनाया गया था। तो दूसरे प्रमुख भूगोलवेता थे या दूसरे भूगोलवेता कौन से थे? फ्रांसिस गाल्टन। तो ब्रिटेन के दूसरे भूगोलवेता रहे। इन्होंने मानचित्र पर प्रथम बार वायुदाब को समदाब रेखाओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया था। सर्वप्रथम मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया। तो ये जो मानचित्र सर्वप्रथम बनाया गया इनके द्वारा मौसम का, तो इन्होंने यहाँ पर इसी मानचित्र के ऊपर प्रथम बार वायुदाब को समदाब रेखाओं के द्वारा इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने प्रति चक्रवातों में वायु संचार प्रणाली जो होती है उसको समदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया। प्रति चक्रवातों में वायु संचार प्रणाली को समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया। तो ये इनके द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए थे। ब्रिटेन का पहला मौसम मानचित्र इनके द्वारा बना गया। इसके बाद चक्रवातों के में वायु संचार प्रणाली को समदाब रेखाओं के द्वारा दिखाया गया। मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखाओं के द्वारा सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया। इनके द्वारा एक सममान रेखा पद्धति विकसित की गई जिसमें लंदन को केंद्र मान करके समान यात्रा समय को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं का एक मानचित्र भी इनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें लंदन को इनके द्वारा केंद्र माना गया था। तो फ्रांसिस गाल्टन का महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। इसके बाद में 1884 तक भी ब्रिटेन में किसी भी विश्वविद्यालय में स्वतंत्र भूगोल विभाग की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं भूगोल का जो विकास है वो अन्य विशेषतः फ्रांस एवं जर्मनी की तुलना में, जो कि यूरोपीय देश हैं, उनकी तुलना में भी देरी से हुआ था। इसके बाद में जो ब्रिटेन में भूगोल के विकास की अगर हम बात करें तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये कहाँ से संबंधित है? लंदन। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जो कि लंदन से संबंधित है, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये 1830 में स्थापित हुई थी। 1830 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटेन में अगर हम सर्वप्रथम भूगोल शिक्षण कार्य की बात करें
ब्रिटेन में सर्वप्रथम भूगोल शिक्षण कार्य 1833 में ये प्रारंभ हुआ था। भूगोल शिक्षण का कार्य लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो भूगोल का सर्वप्रथम शिक्षण कार्य है ब्रिटेन में 1833 में प्रारंभ हुआ था, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रारंभ हुआ था। कैप्टन मैकोनोची की अध्यक्षता में, कैप्टन मैकोनोची की अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुआ था। यानी क्रमशः विकास यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हुआ था भूगोल का, लेकिन अधिकतम या ये कह सकते हैं कोई भी स्वतंत्र विभाग की स्थापना इस समय तक भी नहीं हुई थी। उसके बाद में ब्रिटेन में वास्तविक प्रारंभ की अगर हम बात करें, भौगोलिक अध्ययन के वास्तविक प्रारंभ या भौगोलिक चिंतन का जो वास्तविक आरंभ है वो होता है हैफोर्ड मैकिंडर के काल से। ब्रिटेन में भौगोलिक चिंतन का वास्तविक प्रारंभ हैफोर्ड मैकिंडर के समय से प्रारंभ हुआ है। यानी इनको हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक जो भौगोलिक विचारधारा है या भौगोलिक चिंतन है उसका संस्थापक इनको मैकिंडर को माना जा सकता है। तो वास्तविक प्रारंभ है वो हैफोर्ड मैकिंडर के द्वारा किया गया, या इनके द्वारा कब किया गया? 1887 में। 1887 में यहाँ पर मैकिंडर के द्वारा वास्तविक भौगोलिक चिंतन का अध्ययन है या भौगोलिक चिंतन का जो प्रारंभ है ब्रिटेन में हुआ था। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने अनुदान देकर के 1887 में अनुदान से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यहाँ पर भौगोलिक अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ था। भूगोल विभाग की स्थापना की गई और मैकिंडर को इसका सर्वप्रथम रीडर नियुक्त किया गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना और मैकिंडर को प्रथम रीडर नियुक्त किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भौगोलिक चिंतन का वास्तविक प्रारंभ है वो किसके प्रयास से हुआ है? हैफोर्ड मैकिंडर के प्रयास से। हैफोर्ड जॉन मैकिंडर इनका पूरा नाम था। 1887 में यहाँ पर रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने आंशिक अनुदान देकर के जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पर भूगोल विभाग की स्थापना की और जो मैकिंडर हैं उनको वहाँ का प्रथम रीडर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से भूगोल का प्रारंभ है वो ब्रिटेन में हुआ है। अब उसके बाद में 1893 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ओल्डहम को रीडर नियुक्त किया गया। यानी एक और भूगोल विभाग की स्थापना है वो कब हुई? 1893 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और ओल्डहम को यहाँ पर बनाया गया था रीडर। इस प्रकार से क्रमिक विकास है वो ब्रिटेन में भूगोल का हुआ। इसके बाद में 1899 में ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्कूल ऑफ जियोग्राफी की स्थापना है वो की गई 1899 में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में
स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की स्थापना की गई 1899 में। तो पहले यहाँ पर 1887 में भूगोल विभाग की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ अब 1899 में अलग से क्या हुआ, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की स्थापना की गई थी और यहाँ पर मैकिंडर को भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त किया गया इनको। इसके साथ साथ में संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष के रूप में भी मैकिंडर को नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मैकिंडर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको ब्रिटिश भूगोल का संस्थापक भी माना जा सकता है, क्योंकि इनके प्रयास से ही यहाँ पर एक प्रकार से भूगोल का अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में इनके जो अन्य सहयोगी हैं जैसे हर्बर्टसन हैं, उनकी भी यहाँ पर नियुक्ति हुई। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में जो भूगोल का अध्ययन है वो थोड़ा सा 20वीं शताब्दी तक आते आते कुछ इसमें प्रगति ज़्यादा हुई थी। मैकिंडर और हर्बर्टसन अग्रणीय भूगोलवेता थे। इसके बाद की अगर हम बात करें, यानी सबसे पहले नाम आता है मैकिंडर का, उसके बाद नाम आता है हर्बर्टसन का। इसके अलावा पैट्रिक गैडिस, इसके अलावा चिसोल्म, ये भी 20वीं शताब्दी के भूगोलवेताओं में आते हैं। जोन्स है, फाशेट है, रोक्सबी है, जोन्स, फाशेट, इसके अलावा रोक्सबी, वुलरिज, ये ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता, अग्रणी भूगोलवेताओं में इनको शामिल किया जाता है। इनके साथ साथ में फ्ल्यूर है, डेडले स्टाम्प, चोरले, पीटर हैगेट, और पीटर हैगेट, ये ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेताओं में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो ब्रिटिश भूगोल है उसकी स्थापना हुई और उसका विकास किस प्रकार से हुआ इसमें हमने देखा। अब हम देखेंगे ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेताओं के जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला स्थान आता है जॉन मैकिंडर का, या हम कह सकते हैं हाफोर्ड जॉन मैकिंडर। ये पहले भूगोलवेता है। ब्रिटेन में भूगोल का जो स्थापना है या सबसे पहले इनके द्वारा ही यहाँ पर भूगोल के अध्ययन, भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास है वो किया गया था। इनका जन्म 1861 में लंकाशायर में हुआ था। जन्म 1861 लंकाशायर, ब्रिटेन में। तो 1861 में इनका जन्म हुआ था। 1861 से लेकर के 1947 ये इनका जीवन काल है। 1861 से 1947 भारत की आज़ादी तक। ये इनका जीवन काल है। इनके द्वारा एक प्रकृति विज्ञानी के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। इसके बाद में 1884 में इनके द्वारा इतिहास में स्नातक की उपाधि इनके द्वारा प्राप्त की गई थी। भौगोलिक अध्ययन में इनकी विशेष रुचि थी। 1887 में इनके द्वारा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सामने एक भाषण प्रस्तुत किया गया था, भूगोल का विषय क्षेत्र एवं विधियां। 1887 में भूगोल का विषय क्षेत्र एवं विधियां,
ये भाषण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया किसके सामने, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जो लंदन से है उसके सामने प्रस्तुत किया गया था, जिससे 1887 में फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना करके उसका रीडर भी इनको नियुक्त किया गया था, जो बातें हम इनकी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले यहाँ से इनके प्रयास से वहाँ पर भूगोल विभाग की स्थापना हुई थी, क्योंकि इनके द्वारा जो भाषण प्रस्तुत किया गया उसके प्रभाव को देखते हुए इन्होंने इन जो उत्तरदायित्व है वो इनको सौंपा गया था। 1899 में जो